अच्छा, अगर मैं अर्थक्वेक्स को मेजर कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास दो तरीके हैं अर्थक्वेक्स को मेजर करने के। एक मेरे पास मैग्नीट्यूड का स्केल है, एक मेरे पास इंटेंसिटी का स्केल है। अब ये जो मैग्नीट्यूड का स्केल होता है, ये बहुत ही मेरे साइंटिफिक स्केल्स होते हैं, इनके पास ना एक साइंटिफिक आउटलुक होता है। ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ जब अर्थक्वेक आया था, तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज किया अर्थ ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिक्टर की स्केल की बात करूं, तो ये जो मेरे पास एम्पलीट्यूड आया है सीस्मिक वेव्स का, कितना ऊपर नीचे मूवमेंट हुई है इस ग्राफ में, इसको मैं 100 किलोमीटर्स पे मेजर करता हूँ कि जहां भी अर्थक्वेक डेवलप हुआ था 100 किलोमीटर्स पे उसके पास कितनी एनर्जी बची थी, और उससे मैं एक स्केल बनाता हूँ। तो इससे जो वैल्यू आती है ना, एक सिंगल वैल्यू आती है, यानी कि दुनिया में कोई भी अर्थक्वेक होगा, रिक्टर स्केल पे उसकी हमेशा वैल्यू एक ही रिपोर्ट की जाएगी। अगर नेपाल में अर्थक्वेक आता है, नेपाल में भी सेम वैल्यू रिपोर्ट करी जा रही है, इंडिया में भी सेम वैल्यू रिपोर्ट करी जा रही है, यूएस में भी सेम वैल्यू रिपोर्ट करी जा रही है। तो बहुत ही साइंटिफिक आउटलुक है इनके पास, बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्केल्स हैं। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी स्केल्स की बात करता हूँ, तो इंटेंसिटी स्केल्स ना थोड़े से सब्जेक्टिव स्केल्स हो जाते हैं। ये मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना मूवमेंट हुआ, कितना प्रॉपर्टी को, कितना ह्यूमन लाइफ को डैमेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आया, मैं मेरा घर उसी के ऊपर है, तो ऑब्वियसली मेरे घर में ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, ज़्यादा क्रैक्स डेवलप हुए हैं। और जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा अर्थक्वेक की लोकेशन से, जो डैमेज है घरों में वो कम हो जाएगा। तो सेम अर्थक्वेक के लिए कोई बंदा कह सकता है कि इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, कोई कह सकता है यहाँ पे इंटेंसिटी कम है। थोड़ा ऊपर नीचे वैल्यू ऑब्वियसली हर जगह पे चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किससे पूछ रहे हो। तो मेरे जो इंटेंसिटी स्केल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सब्जेक्टिव है। आप जिससे पूछ रहे हो वो बताएगा मेरे घर में तो पंखा हिल रहा था, मेरे घर में तो क्रैक्स आए। तो डिपेंडिंग अपॉन किससे पूछ रहे हो, उससे भी वैल्यू चेंज हो गया। सेकेंड, जैसे जैसे आप लोकेशन से दूर जाओगे, ओरिजिन से दूर जाओगे, आपकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी, कम डैमेज हो रहा होगा। तो ये जो इंटेंसिटी स्केल्स होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होती है। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है, वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा रिपोर्ट होगी। सेम अर्थक्वेक जब दिल्ली में फील होगा, तो उसकी वैल्यू जो होगी इंटेंसिटी की कम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम रिपोर्ट होगी। ठीक है। अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं, तो फिर हम कौन सा स्केल यूज करते हैं इंडिया में? तो अगर मैं इंडिया की डिजास्टर एजेंसीज की रिपोर्ट देखूंगा, तो हम देखते हैं कि हम ना दोनों स्केल्स रिपोर्ट करते हैं, इंटेंसिटी का भी, मैग्नीट्यूड का भी। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग रिक्टर का स्केल यूज नहीं करते, आजकल रिक्टर का स्केल कहीं यूज नहीं होता, हम लोग मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यूज करते हैं। और इंटेंसिटी के लिए हम लोग MSK 64, तो 3 साइंटिस्ट ने 1964 में एक इंटेंसिटी का स्केल डेवलप किया था, हम उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा इंडियन सब कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि MSK 64 और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यूज किया जाता है।